प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और दिन दिखाने के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और आज की सुबह हमें दिखाई है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु आज के दिन भी हमेशा की तरह हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने अपना स्नेह, अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखा है। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो बहुत विशेष है। ज़रूर सुनिएगा, पूरा संदेश सुनिए और अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज का जो संदेश है वो क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मेरे साथ बातचीत ज़रूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ। मैं उसमें भी संदेश डालता हूँ। मैंने वहाँ पर एक नई सीरीज शुरू किया भजन संहिता के तहत। मैंने कल से उसे शुरू किया है एक अध्याय से और उसे समझाते समझाते हम पूरे भजन संहिता जो उसमें 150 अध्याय हैं उस पर हम मनन करेंगे। तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे क्लिक कीजिए और परमेश्वर के वचनों को समझने में, सुनने में और उसे प्रचार करने में मेरी मदद सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। और एक और गुजारिश है आपसे कि जो हम फ्राइडे को जो लाइव प्रार्थना करते हैं उसके लिए अपने निवेदन हमें भेजते रहिए ताकि हम फ्राइडे को और प्रतिदिन की अपनी प्रार्थना में आपको स्मरण कर सकें। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए, आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमारी समझ को खोल, बुद्धि को खोल ताकि हम तेरे भय में चलने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे और ये वचन है यशायाह नबी की पुस्तक है 29 अध्याय और 15 पद। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो विषय है वो है कि हम सीसीटीवी कैमरे की इज्जत में हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। संसार में हम देखते हैं, जब हम मॉल में जाते हैं, जब हम एटीएम में जाते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर कैमरेज लगे होते हैं। ये कैमरे लगे होते हैं और उस कैमरे में हमारी जो है वो तस्वीर आती है, हमारा वीडियो बन रहा होता है और इस कैमरे के द्वारा बहुत से बड़े बड़े अपराध भी रुके हैं और बहुत बड़े बड़े अपराधी पकड़े भी गए हैं। सांसारिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है न्यूज़ में कि बहुत बड़ी घटना हो जाती है और फिर पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन अपराधियों को पकड़ा गया। तो इसी तरह से यदि हम उसे आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम परमेश्वर से छुप के कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि हम कुछ भी कर लेंगे तो ये हमारी नादानी है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है। और वो कौन है? वो है मेरा और आपका जीवित प्रभु, जो हर समय हम पे दृष्टि बना कर रखता है। तो आइए हम सजग हो जाएं और सावधान हो जाएं इन वचनों के द्वारा जो प्रभु आज हमें बता रहा है। हम सबसे पहले देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय और इसके 15 पद में, 15 और 16 पद में यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है,
हमको कौन जानता है। और आगे लिखा 16 पद में, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे क्यों बनाया? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। यहाँ लिखा है कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हाय का मतलब होता है श्राप। तो परमेश्वर का वचन उन लोगों को श्रापित बता रहा है जो ये सोचते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें देख नहीं रहा। यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि वो अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अंधकार का भी परमेश्वर है, वो अंधकार में भी देख लेता है। तो यहाँ पर ये वचन जो है हमें सजग करता है, सावधान करता है और बताता है कि हमें अपने गलत काम करने से पहले ये ध्यान में रख लेना चाहिए कि कोई है जो हमें देख रहा है। और वो कौन है? वो है प्रभु परमेश्वर। उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो आइए देखेंगे भजन संहिता 33 अध्याय और उसके 13 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है, सबको देखता रहता है, सब मनुष्यों को, वो किसी को नहीं छोड़ता, हर मनुष्य पर उसकी दृष्टि रहती है। और नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय और उसके 3 पद में, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। भजन संहिता 33 की 13 में लिखा है कि वो सब मनुष्यों को देखता है, और नीति वचन 15 की 3 में लिखा है कि उसकी आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं। लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। देखता रहता है परमेश्वर, चाहे बुरे लोग हो चाहे भले लोग हो, परमेश्वर की दृष्टि उन पर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है इसको भी हम देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद लिखा है कि देख, मैं पढ़ रहा हूं दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद। यहां लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ्य दिखाए। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। परमेश्वर सबको हर समय हर पल देखता रहता है। वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। भजन संहिता 121 में लिखा है कि तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा, सुन इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर हर समय बनी रहती है। तो हम कैसे कोई भी काम छुप कर सकते हैं, चाहे हम नशा कर रहे हों, चाहे हम व्यभिचार कर रहे हों, चाहे हम चुगली कर रहे हों। हम चुगली चुपचाप से करते हैं छुप कर, कि कोई सुन तो नहीं रहा, इधर उधर देखेंगे फिर जाकर हम चुगली करना शुरू करेंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि एक है, कोई है जो हमें देख रहा है। एक वचन और मैं बताना चाहता हूं आपको, यिर्मयाह नबी की पुस्तक है और उसका 23 अध्याय 23 और 24 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये बात सारी बातों को खोलकर सामने लेकर आएगी। यहाँ लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर से परिपूर्ण है। परमेश्वर हर जगह है, हर स्थान में है, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्थान में, घर में, बाहर, ट्रेन में, एरोप्लेन में, जहां भी हैं हम, अंधेरे में, उजाले में, परमेश्वर हमें देख रहा है। वो भले और बुरे कामों को देख रहा है, भले और बुरे लोगों को देख रहा है, और उसी के अनुसार फिर उनका वो न्याय भी करेगा। तो हम सावधान हो जाए, याद रखें कि कोई है जो हमें देख रहा है। हम अच्छे काम करते हैं तो हम लोगों को दिखा कर करते हैं और सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने इसकी मदद कर दी, हमने उसको इतना पैसा दे दिया, हमने उसके साथ इतना अच्छा काम किया। ये बातें हम लोगों को बताते हैं ताकि लोग दूसरों को बताएं और हमारी तारीफ हो। लेकिन गलत काम हम चुप के करते हैं, वो हम बताते नहीं किसी को। वो परमेश्वर जानता है,
परमेश्वर उन कामों को अच्छी तरह से जानता है। दाऊद इस बात को समझ गया था। तब दाऊद ने भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 139 और उसकी पहली आयत से देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। ये दाऊद के वचन है। तो दाऊद समझ गया कि परमेश्वर है, सब कुछ देखता है, मैं कैसे चुप हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जब व्यभिचार किया था दाऊद ने बत्शेबा के साथ, तब परमेश्वर उसे देख रहा था, परमेश्वर उसे देख रहा था। हम भी यदि ऐसा करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर हमें देख रहा है। हम भी यदि नशा करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर, माँ बाप नहीं देख रहे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। हम भी गलत काम करेंगे, परमेश्वर हमें देख रहा है। तो दाऊद यहाँ पर आगे लिखता है 3 आयत में, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। फिर आगे लिखता है 4 आयत में कि हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जाने। वो तो मन का मर्म का ज्ञाता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम क्या बोलने वाले हैं या क्या बोलना चाहते हैं, वो सब ये भी जानता है। और आगे देखिए क्या लिखा है दाऊद ने, भजन संहिता 139 अध्याय 6 पद 5 पद, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। कहाँ जा सकते हैं हम छोड़कर, कहाँ भाग सकते हैं हम परमेश्वर से। फिर आगे लिखता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और आगे लिखता है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा। ये वो वचन है यशाया 29 के 15 में जो हमने पढ़ा था कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि कौन हमें देखता है, कौन हमें जानता है। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 139 की 11 पद में, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधियारा उजियाला एक समान है। तो कहाँ जाएंगे भागकर, कैसे छुपकर कोई काम हम कर सकते हैं। सब कुछ देख रहा है परमेश्वर, सीसीटीवी कैमरे की तरह। हम जाते हैं मॉल में, हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े जगह जाते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। तो याद रखिए हमारी जिंदगी भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, यीशु मसीह की निगरानी में है, परमेश्वर की निगरानी में है। वो हमें देख रहा है और जब न्याय का समय आएगा तब वो ये सारी बातें जो रिकॉर्ड हो रही हैं हमें वीडियो के रूप में दिखाएगा कि इस तारीख को इतने समय आप यहाँ पर थे। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मलाकी की पुस्तक है 3 अध्याय और उसका 16 पद लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके समन के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। भला काम करेंगे तो भली पुस्तक में हमारा नाम होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरी पुस्तक में हमारा नाम होगा। देख रहा है परमेश्वर। याद रखिए, कोई भी गलत काम करने से पहले हम 10 बार सोचें और इस बात पर ध्यान दें। दाऊद ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। इस पर एक गाना भी लिखा है बहुत अच्छा, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो कहाँ जा सकते हैं हम परमेश्वर से छुपकर? परमेश्वर से छुपकर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपको आज का वचन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर परमेश्वर की तारीफ कीजिए, परमेश्वर के इस वचन की तारीफ कीजिए कि सच में परमेश्वर हमें हर रास्ते पर एक प्रकाश देता है, प्रकाशन देता है, हमारी आंखों को खोलता है।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।